मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी के खिलाफ सीएमओ को दिया ज्ञापन। 11 सूत्रीय मांगों के साथ दिया गया ज्ञापन। करोड़ों के काम अधर में अटकाने का लगाया आरोप। नगर पालिका अध्यक्ष पर व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने के भी लगाया आरोप। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी की कार्यशैली के विरोध में कांग्रेस अब सड़कों पर आ गई है। आज ब्लॉक कांग्रेस के कई नेताओं ने एकत्रित होकर नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में नगर पालिका अध्यक्ष पर व्यक्तिगत लाभ के चलते कार्य करने का आरोप लगाया है। साथ ही कई करोड़ों के कार्यों को अधर में लटकाने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में पासपोर्ट ऑफिस मंदसौर आना था, उस वक्त सांसद द्वारा जगह मांगी गई थी, तब हमने पुराने आरटीओ भवन को तैयार करवाने के लिए स्वीकृति भी दी थी, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष बदलते ही उन्होंने इन कार्यों पर रोक लगा दी, जिसके कारण पासपोर्ट कार्यालय अब पिपला मंडी जा रहा है, जो कि शहर के लिए बड़ी विडंबना की बात है। इसके साथ ही कांग्रेस ने नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी पर कई कार्यों में भूमि पूजन में देरी करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के वक्त बिना भेदभाव के कई निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई थी, किंतु अब तक उन्हें शुरू नहीं किया गया है, जिससे ठेकेदार और कई लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस ने नगरपालिका अध्यक्ष चंबल योजना से जुड़े मामले पर वर्क ऑर्डर जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि 2 वर्षों से नगरपालिका चंबल की योजना के नाम पर शुल्क वसूल रही है, किंतु अब तक 22 किलोमीटर की ग्रिड बनकर तैयार नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि चंबल योजना के लिए 3 माह पूर्व ही टेंडर हो चुका है, लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने नामांतरण में घपले का भी आरोप लगाया है और कहा कि अविवादित नामांतरणों को छोड़कर नगरपालिका अध्यक्ष विवादित नामांतरण को बिना क्रम अनुसार ही पास कर रहे हैं, जबकि इसके लिए कोई विशेष सम्मेलन तक नहीं बुलाया जा रहा। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष हनीफ शेख ने नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा पूर्व में जिन अतिक्रमण को तोड़ा गया था वह पुनः अपनी जगह पर खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी नगरपालिका अध्यक्ष किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ सितामो फाटक पर पेयजल के ले जाने के वाली योजना पर भी अब तक दस्तखत नहीं किए गए हैं और नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी द्वारा विधायक और सांसद निधि से किए जा रहे कार्यों तक का भूमि पूजन नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसे करके करोड़ों के काम नगरपालिका अध्यक्ष के कारण रुके हुए हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत व्यक्तिगत लाभ के लिए नगरपालिका अध्यक्ष कई कार्य करवा रहे हैं। यहाँ सोचने वाला विषय यह भी है कि यह सभी कार्य लंबे समय से अटके पड़े हैं और ऐसे कई मामले हैं जो विपक्ष जोर शोर से सत्ता पक्ष के सामने उठा सकता है, किंतु अब चुनाव समीप आने पर ही वह सक्रिय क्यों हुआ है। जिस तरह से आप सभी मीडिया के साथियों ने जो देखा है, ये जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, ये आप लोगों ने सबने देखा है। जिस तरह से वो मनमानी तरीके से अपने हिसाब से नगरपालिका चला रहे, आज उसको लेकर लगातार जो आ रही थी सूचनाएं और हम लोगों ने भी काफ़ी देखा जो नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को हमने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। उसमें मेन जो मंदसौर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली थी पासपोर्ट कार्यालय की। पासपोर्ट कार्यालय पे जो तत्काल सांसद जी ने मेरे से कहा था, उस टाइम में जो नगरपालिका अध्यक्ष था, कि आप पासपोर्ट कार्यालय के एक वैकल्पिक तौर पर हमें भवन उपलब्ध करा दें, जब हमारे पास भवन होगा तो पासपोर्ट कार्यालय वहाँ चल जाएगा। तो मैंने उनकी स्वीकृति देती हूँ। पुराने आरटीओ ऑफिस के सामने वो सब व्यवस्था हम लोगों ने करी थी और उसकी रिपेयरिंग के लिए टेंडर भी निकाल लिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी ने मनमानी करते उसको कैंसिल कर दिया और अभी हमें पता लगा कि वो पासपोर्ट कार्यालय पिपलिया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मंदसौर नगर में हम 2 कक्ष या 3 कक्ष का एक कक्ष उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो मैंने सीएम साहब से इस मांग के माध्यम से कहा है कि जो पुराना अभी जो तरणताल है, जब तरणताल में हाल खाली पड़ा है, आप वैकल्पिक तौर पे वहाँ दे दें और जब उनकी व्यवस्था हो जाएगी पासपोर्ट कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि मंदसौर नगर में हमारे समय में जितने भी निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे बगैर भेदभाव के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वार्ड भी है, कांग्रेस के वार्ड भी है और जनता के हित के काम थे, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी को अपने भूमि पूजन कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं और उस कार्य को करने ही नहीं दे रहे हैं लोगों को। काफ़ी समय ठेकेदार परेशान है, जो बेचारा अपने अमानत राशि डाल चुका है वो कार्य नहीं हो रहा, आगे नागरिक परेशान है। और तीसरा एक और सबसे बड़ी बात थी कि जो चंबल योजना है और जिसका लगातार 2 साल से नगरपालिका शुल्क भी ले रही है, पर आज तक 22 किलोमीटर जो ग्रिड बनना था, जो लाइन डालनी थी, उस लाइन में
हमने तत्काल उसकी बाधाओं को दूर करा था और दूर करने के पश्चात वो लाइन के टेंडर प्रक्रिया हो गई, लेकिन अध्यक्ष जी ने उस फाइल को दबा के रखी आज तक उसको वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। 2 महीने हो गए उस टेंडर को, 3 महीने करीब करीब हो गए उस टेंडर को हुए, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जब वर्क ऑर्डर जारी नहीं होगा तो ठेकेदार 22 किलोमीटर की लाइन कब तक डालेगा? जब डालेगा तो अगली ग्रीष्मकाल आ जाएगा, जनता को फिर कृत्रिम जल संकट से जूझना पड़ेगा। तो ऐसे अनेक कार्य, नामांतरण के कार्य, नामांतरण की फाइलें पे आप कर्म अनुसार देखें, एक भी कर्म अनुसार फाइलें नहीं रखे। भाई जिस पे विवाद नहीं है और जो अविवादित है उनको कर्म अनुसार करें, कि जो आएगा, जो उनसे संपर्क करेगा या उनकी टीम से संपर्क करेगा, उसके नामांतरण आप लोग करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप पीआईसी में नामांतरण क्यों कर रहे हो? विशेष सम्मेलन बुलाइए, अभी नगर पालिका के एक विशेष सम्मेलन बुलाइए, सारे नामांतरण उसमें रखें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पार्षद विरोध करेगा अगर आपका सही कार्य होगा? क्योंकि मैंने खुद मेरे समय में 700 नामांतरण करे, अल्प मत में रहते हुए नामांतरण करे। तो आप पीआईसी में नामांतरण ऐसे विवादित और मंदसौर नगर के ऐसे कई विवादित नामांतरण कर दिए। अतिक्रमण वाले मामले में हमने जिस तरह से अतिक्रमण हटाया वो वापस बन गए। तो ऐसे 11 जो मांगे थी, और एक सबसे बड़ी जो हमारी मांग है, जो सीतामू फाटक पटरी के पार जो हमारे के क्षेत्र के हमारे पार्षद ने काफ़ी प्रयास करा और रेलवे में व्यक्तिगत रूप से 2 बार रतलाम जाकर उन्होंने उसकी स्वीकृति करवाई के रेलवे के नीचे से क्रॉसिंग निकल जाए और वहाँ के लोगों को मंदसौर नगर का पानी, शिवना का पानी मिल सके। उसकी फाइल आप दबा के बैठे, वो कार्य नहीं करने दे रहे हो। और विधायक और सांसद निधि के कार्य जो उन्होंने दिए हैं, उस कार्य के भूमि पूजन नहीं हो रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, नगर पालिका निधि के करोड़ों रुपए के कार्य बाकी है, विधायक सांसद निधि के कार्य है, चंबल योजना लंबित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे भी आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। खाली उसने सामान लाके पटक दिया, काम शुरू होने की अभी भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी उसकी ड्राइंग भोपाल जाएगी, वहाँ से स्वीकृति आएगी, उसके बाद कार्य होगा। तो ये सारे जितने भी काम हैं, जिस तरह से खाली अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे। इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया। धन्यवाद। लगभग 11 प्रकरणों को लेकर के 11 बातों को लेकर के आज यहाँ सीएमओ को ज्ञापन दिया गया है। जिस तरीके से नगर पालिका में अनियमितताओं से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से छद्म तरीके से नामांतरण किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के द्वारा हर एक काम किया जा रहा है, उसको लेकर के उसके विरोध में आज कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। आप मीडिया बंधु के द्वारा तो मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष से भी अनुरोध करती हूँ कि आप राम कोटवानी का जिस तरीके से कार्यकलाप चल रहे हैं, जिस तरीके से वो कार्य नगर पालिका के अंदर कर रहे हैं, उन्हें उन पर लगाम कसनी चाहिए, अन्यथा इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उठाना पड़ेगा।